नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है। स्वागत है आपका रोचक कहानी के YouTube चैनल पर। आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, अंत तक जरूर सुनना। छत्रपति संभाजी महाराज का संपूर्ण इतिहास परिचय। छत्रपति संभाजी महाराज 14 मई 1657, 11 मार्च 1889 मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे और उनके उत्तराधिकारी बने। वे एक वीर योद्धा, बुद्धिमान प्रशासक और अडिग राष्ट्रभक्त थे। अपने शासनकाल में उन्होंने मुगलों, पुर्तगालियों, अंग्रेजों, सिद्दियों और अन्य शत्रुओं के खिलाफ लगातार संघर्ष किया और मराठा साम्राज्य को मजबूत बनाए रखा। संभाजी महाराज का प्रारंभिक जीवन। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। उनकी माता सईबाई का निधन तब हो गया था जब वे छोटे ही थे। शिवाजी महाराज ने उनकी परवरिश की जिम्मेदारी संभाली। शिक्षा और प्रशिक्षण। संभाजी महाराज को बचपन से ही राजनीति, सैन्य रणनीति और युद्ध कला का गहन प्रशिक्षण दिया गया। वे संस्कृत, मराठी, फारसी, कन्नड़, तेलुगु और कई अन्य भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने रामायण, महाभारत और अन्य शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया था। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला में निपुण थे। बचपन में ही संभाजी महाराज को राजनीतिक शिक्षा के लिए राजा जयसिंह के पास आगरा भेजा गया था, लेकिन बाद में शिवाजी महाराज ने उन्हें वापस बुला लिया। संभाजी महाराज का शासन 1681 से 1689। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वर्गवास। 1680 के बाद मराठा साम्राज्य में सत्ता संघर्ष छिड़ गया। कुछ दरबारी उनके छोटे भाई राजाराम महाराज को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन संभाजी महाराज ने सभी विरोधियों को परास्त कर गद्दी संभाली। उन्होंने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े और मराठा साम्राज्य को और सशक्त किया। संभाजी महाराज के प्रमुख युद्ध। 1, मुगलों के साथ संघर्ष 1681 से 1689। मुगल सम्राट औरंगजेब ने दक्षिण भारत में मराठाओं को खत्म करने के लिए अभियान शुरू किया। संभाजी महाराज ने उनकी हर चाल का डटकर मुकाबला किया। मुगलों की पहली हार 1681 में औरंगजेब ने दक्षिण भारत में विशाल सेना भेजी। संभाजी महाराज ने छापामार युद्ध नीति अपनाई और मुगलों को कई स्थानों पर पराजित किया। बरार अभियान 1683 से 1684। संभाजी महाराज ने मुगलों पर आक्रमण कर बरार क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। उन्होंने औरंगजेब के कई सेनापतियों को हराया। बीजापुर और गोलकुंडा का पतन 1686 से 1687। संभाजी महाराज ने बीजापुर और गोलकुंडा को मुगलों से बचाने का प्रयास किया, लेकिन मुगलों ने इन राज्यों को जीत लिया। इसके बावजूद संभाजी महाराज ने मराठा ताकत को बनाए रखा और मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। 2, पुर्तगालियों के साथ युद्ध। संभाजी महाराज पुर्तगालियों की हिंदुओं के प्रति अत्याचारपूर्ण नीति से नाराज थे। उन्होंने गोवा पर आक्रमण किया और पुर्तगालियों को भारी नुकसान पहुंचाया। पुर्तगालियों ने चर्चों को नष्ट करने और हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण करने की नीति अपनाई थी, जिसका सामना संभाजी महाराज ने किया। 3, अंग्रेजों के साथ संघर्ष। संभाजी महाराज ने अंग्रेजों की चालों को समझते हुए उनके साथ कोई संधि नहीं की। उन्होंने मुंबई और अन्य इलाकों में अंग्रेजों के व्यापार पर हमला किया। अंग्रेज उनकी ताकत से घबराने लगे और उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सके। सिद्दियों का गढ़ जंजीरा किला था, जो समुद्री मार्गों पर मराठाओं के लिए बड़ी परेशानी का कारण था। संभाजी महाराज ने सिद्दियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। उन्होंने जंजीरा पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन पूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर सके। संभाजी महाराज की गिरफ्तारी और बलिदान 1689। संभाजी महाराज के जीवन की सबसे दर्दनाक घटना उनकी गिरफ्तारी और हत्या थी। विश्वासघात और गिरफ्तारी। 1689 में मराठाओं के ही एक विश्वासघाती सरदार गणेश जी शिवादे ने मुगलों को सूचना दी कि संभाजी महाराज संगमेश्वर में ठहरे हुए हैं। मुगल सेनापति मकर्रब खान औरंगजेब के आदेश पर भारी सेना लेकर हमला करने के लिए भेजा गया। संभाजी महाराज और उनके सहयोगी कवि कलश को मुगलों ने पकड़ लिया। औरंगजेब के सामने पेशी। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने का प्रस्ताव दिया। संभाजी महाराज ने इसे ठुकरा दिया और कहा,
मैं मर जाऊंगा लेकिन अपना धर्म नहीं बदलूंगा। भयानक यातनाएं और वीरगति औरंगजेब ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। 1. उनकी आंखें निकालने की कोशिश की गई। 2. उनकी जीभ काट दी गई। 3. उनके शरीर को लोहे की गर्म सलाखों से जलाया गया। 4. कई दिनों तक यातनाएं देने के बाद 11 मार्च 1689 को उन्हें गर्दन काटकर मार दिया गया। उनके बलिदान के बाद मराठाओं में जबरदस्त आक्रोश फैल गया और उन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध तेज कर दिया। संभाजी महाराज की वीरता और बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके छोटे भाई राजाराम महाराज ने संघर्ष जारी रखा। मराठाओं ने मुगलों को हराकर पूरे भारत में अपनी शक्ति स्थापित की। अंततः औरंगजेब की हार हुई और मराठा साम्राज्य भारत की सबसे शक्तिशाली ताकत बन गया। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक विद्वान शासक भी थे। उन्होंने संस्कृत और मराठी भाषा में कई ग्रंथ लिखे। वे एक साहित्य प्रेमी और एक कवि भी थे। संभाजी महाराज एक वीर योद्धा, दूरदर्शी नेता और राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने धर्म और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। आज भी वे भारत के महानतम योद्धाओं में गिने जाते हैं। जय भवानी, जय शिवाजी, जय संभाजी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर इसने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय भवानी। अगर आप रोमांच और रहस्य सच्ची कहानी के प्रेमी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं एक और नई रहस्य कहानी के साथ। जब तक हर हर महादेव,